गाइस ये वाला फल देखो, इसके अंदर ऐसा होता है। ये तिमले के पेड़ भी दो प्रकार के होते हैं, एक के फल तो पकते हैं। ये तो आजकल श्रीनगर फिर से भागने के चक्कर में था, बहुत काम चोर है ये। जब हम लोग आर्मी भर्ती की तैयारी करते थे उस टाइम पे 20-25 तो आराम से मार लेते थे। पूरे ये खंबे टूट रखे हैं। ये लापरवाही है तुम लोगों की वजह से। ठीक दिन के 12 बजे के आसपास अभी बारिश लगनी शुरू हो गई और डब्बू ने देखो भाई अभी सामने वाले पहाड़ पे कुछ देख लिया, भौंक रहा है बार बार। रोटी के अंदर गहत की दाल का एक पेस्ट भरा जाता है, जैसे आलू का पराठा बनाते हैं सेम उसी टाइप से बनता है। सुबह के 8 बजे आज बाहर एकदम प्यारा सा मौसम हो रखा है, बढ़िया वाली धूप भी आ रखी है और आजकल 2-4 दिनों से आसमान सुबह एकदम नीला नीला दिखाई दे रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से बरसात के दिनों में ऐसा साफ मौसम, जिस दिन सुबह सुबह एकदम चटक धूप लगी हो, ऐसा मौसम देखने को मिल जाए तो दिल एकदम खुश हो जाता है। अब आज मैं रांची वाले घर में नहीं गया तो डब्बू भी यहीं घर में है। हे डब्बू, बाप रे बाप। घर के पास में जो आड़ू के पेड़ हैं उन पे भी तोते आने लग गए, इस वाले पे भी उस वाले पे भी। इस बार मुझे लग रहा है कि आड़ू बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सुबह सुबह जैसे ही उजाला होता है वो सारे झुंड में पेड़ों पे आ जाते हैं। बाकी आज मौसम देखो भाई क्या बढ़िया हो रखा है, एकदम तेज़ धूप और ऐसे में सामने देखो क्या ही गजब के नज़ारे हो रखे हैं। सुबह के अभी 10 बज रहे हैं। माँ जा रही है सामने खेतों की तरफ, जहाँ पे हमने नेट लगा रखा है वहाँ पे। अब आजकल विकास भी घर में है तो नेट में चलते हैं वहाँ पर, अगर थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करनी होगी तो वो कर लेंगे। एक काम करते हैं, बैट बॉल लेके आते हैं, 2-3 पारी खेल के आते हैं मस्त। मुझे तो नहीं लग रहा है वहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए होगा, क्योंकि खंबे टूट रखे हैं। बाकी ऐसी घास में अभी दिन के टाइम पे धूप भी तेज़ है, डर भी लग रहा है। बारिश के बाद जब ऐसे धूप निकलती है ना तो उमस होती है, ऐसे में सांप ज़्यादा बाहर निकलते हैं। चलो सांप तो निकलते रहेंगे, यहाँ पे काली हिसूल खा लेते हैं। अरे भाई यहाँ तो देखो भाई पूरे ये खंबे टूट रखे हैं और घास भी देखो कितनी सारी हो रखी है यहाँ अंदर। पिछले साल तक बरसात के टाइम पे भी हम यहाँ पे कंटिन्यू आते रहते थे तो हालत थोड़ा सही थी। वैसे ये वाला नेट हम लोग फलों के पेड़ पे लगा सकते हैं। ये लापरवाही है तुम लोगों की वजह से, जब तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। माँ बता रही है कि डॉली लोगों की गाय आई यहाँ पे, उनकी वजह से ये नेट टूटा है। क्या ही हाल हो रखे हैं, ये सारे जो भी खंबे हैं ना ये टूट गए। मैं तो यहाँ रनिंग करने के लिए भी आता था, अब इसको सही करने में तो मुझे लग रहा है पूरा एक दिन लगेगा। यहाँ ऊपर में देखो मैंने पुल अप बार भी लगाया था, मुझे लगता है इसकी लकड़ी भी सड़ गई होगी आराम से। 2 3 देखते हैं कितने पुल अप मार पाता है। जब हम लोग आर्मी भर्ती की तैयारी करते थे उस टाइम पे 20-25 तो आराम से मार लेते थे। हैबिट नहीं है ना इस चीज़ के, अब अभ्यास करना पड़ेगा। बहुत टाइम हो गया रनिंग करते हुए तो। ये तो अभी भी एकदम फिट लगता है। मैं थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ, जब से मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था तो उस टाइम पे मैंने मेडिसिन ली, कुछ कैल्शियम वगैरह। उस टाइम पे तो बहुत मोटा हो गया था। कुछ टाइम पहले मैं रनिंग करने के लिए आता था, उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत आदत हो गई थी मेरी। दर्द हो रहा है रे हाथ पे। आदत सच में बहुत बेकार हो गई है, लेट नाइट सोना, सुबह थोड़ा सा लेट से उठना। लेट से मतलब 7 बजे के आसपास तो मैं उठ ही जाता हूँ, फिर भी गांव के हिसाब से थोड़ा लेट है। यहाँ इस वाले खेत में हमने ये राजमा बोई है तो इस पर पूरे देखो ये स्वटके लगा रखे हैं। इस बार उतनी अच्छी नहीं हो रखी है। ये ऊपर की साइड लोगों की है तो ये देखो बढ़िया हो रखी है। जिस खेत में ये नेट लगाया है उसके नीचे में यहाँ पे पूरी मिर्च लगाई हुई है, तो माँ लगी है अभी मिर्च की निडाई गुडाई करने पे। आराम से आराम से आराम से। पहले हम ऐसे खेतों में ना एक खेत को छोड़ के तीसरे खेत में छलांग लगाते थे। नेट अब माँ को तो अभी यहाँ पे टाइम लगेगा। यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत घास निकाल रखा है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत ही घास लेकर जाना है हमें घर। इन खेतों में जो भी हमने अनाज बोया है ये है मंडुआ, ये पकेगा अक्टूबर-नवंबर के आसपास। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पास में इस वाले पेड़ पे, ये है तिमले का पेड़। इस पे तिमले तो खूब सारे लगे हैं, लाल हुए हैं रे, दिखा तो, पक रखे हैं। ये देखो भाई कुछ पक भी रखे हैं। ये तिमले के पेड़ भी 2 प्रकार के होते हैं, एक के फल तो पकते हैं,
एक के फल नहीं पकते हैं। तो ये वाला जो पेड़ है इस पे देखो भाई तने पे कितने सारे फल लगे हुए हैं और इसके फल पकते हैं। ये देखो एकदम लाल हो रखा है। गाइस ये वाला फल देखो, इसके अंदर ऐसा होता है कुछ दिखने में ऐसा। जब हम स्कूल से घर आते थे ना तो बहुत सारे तिमले खाते थे। दिखने में देखो बिल्कुल रसीले लग रहे हैं और खाने में बिल्कुल टेस्टी। कैसा हो रहा है? एकदम मीठा। इस पेड़ पे मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर तिमले एकदम छोटे साइज के हैं और खूब सारे लगे हैं। मतलब पूरा तना नीचे जड़ से लेकर ऊपर तक भरा हुआ है इन तिमले के फलों से। इनको खाने के लिए ना बहुत सारी पक्षियाँ भी आते हैं, कीट आते हैं। इसके अंदर देखो भाई एकदम शहद जैसा है। स्कूल का एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। जैसे ही छुट्टी होती थी उसके बाद भयंकर भागते थे हम ये वाले फल खाने के लिए, क्योंकि हर दिन निकालते थे तो हर दिन तो इतने लगे नहीं रहते थे पेड़ पे और जो सबसे पहले जाता वो सबसे ज़्यादा खाता था। आज का ब्लॉग बन रहा है हमारे तिमले के पेड़ पे। देखो इस पे सारे जो भी फल लगे हैं एकदम छोटे हैं। ये वाला तो सबसे अच्छा पका हुआ है और इसका जो शहद है वो देखो भाई इस फल से बाहर भी आ रखा है हल्का सा। क्या ही स्वाद है इन फलों में। इस वाले पेड़ पे तो सारे छोटे ही लगे हुए हैं। ये देखो। चलो भाई घास का भारा अभी विकास लेकर आ गया है। बहुत काम चोर है ये। ये है भाई पहाड़ों की गाड़ी। गाड़ी? हाँ गाड़ी कहाँ से लग रही वो? गाड़ी नहीं लग रही है, ये पेड़ में पकड़ना है इसको। चलो भाई अगर कोई इस गाड़ी को नहीं ले गया तो समझो वो ब्रेक फेल है। ये तो आजकल श्रीनगर फिर से भागने के चक्कर में था। वो तो आजकल माँ घर में अकेली है तो मैंने कहा भाई कुछ दिन रुक के जा। भागने के चक्कर में नहीं भाई, पढ़ाई करनी भी ज़रूरी है। हाँ वो तो है। घर में रहने का मन किसका नहीं करता है। बहुत गहरी बात बोल दी। खैर ये तो मजाक कर रहे हैं हम लोग। काम खूब करता रहता है, जब भी घर में आता है लगा रहता है बस काम पे। गौशाला में देखो अभी गाय बैल भैंस कुछ भी बाहर पे नहीं है। गाय बैलों को पापा जी लेकर जा रखे हैं जंगल की ओर और आज ऊपर रांसे वाले घर में ताऊ जी गए हैं सुबह सुबह। डॉन देखो भाई ऊपर। हे डब्बू, बढ़िया मौसम हो रखा है आज। एकदम तेज़ धूप है, गर्मी भी लग रही है। रिसु ये होते घर में तो स्विमिंग पूल निकालना था बाहर पे, लेकिन एक चीज़ तो है यहाँ पे आदमी 3-4 घंटे में ही बोर हो जाएगा, जिसको ऐसे शांत माहौल में रहने की आदत नहीं है। क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है, बस ये शांत से पहाड़। आदमी देखना मुश्किल हो जाता है ना। माँ भी होती है बोर? हाँ अकेला माँ बोल रहे हाँ ये तो याद है तुम सुनिए अपन ताबा कदवत में अकेले हाँ। जब हम रांसी वाले घर में रहते हैं तो उस टाइम पे माँ इस वाले घर में अकेले रहती है, क्योंकि यहाँ के काम तो ज़रूरी हैं। फिर सीधे शाम को ही आती है, सुबह ऊपर वाले घर से यहाँ पे, फिर शाम को यहाँ से ऊपर वाले घर में। तो उस टाइम पे लगता होगा भाई कि मैटर नहीं करता है कि घर कहाँ पे है, कितनी अच्छी जगह पे है। मैटर करता है कि आसपास में लोग, फैमिली होनी चाहिए, तब वो जगह अच्छी लगती है। अब जैसे ये बिल्लू है हमारी बिल्ली, तो ये भी अकेली है। देखो बोर होके कैसे लटकी हुई है यहाँ पे। कोई और होता है इसके साथ तो देखो कितनी सुंदर है, एकदम शांत सी है ये। और आज बढ़िया वाली धूप है तो माँ ने यहाँ बाहर फिर से राजमा की जो ये फलियाँ हैं ये सुखाने के लिए डाल दी। इस बार तो हमारी राजमा भी उतनी अच्छी नहीं हो रखी है, पता नहीं क्या ही रीज़न है। दिन होते होते देखो अभी फिर से ऊपर के साइड से आसमान पैक होने लग गया और यहाँ पे ये बेल है ना बड़ी बड़ी होने लग गई, तो ये अभी आगे दरवाजे की साइड भी आने लग गई। ठीक दिन के 12 बजे के आसपास अभी बारिश लगनी शुरू हो गई। पापा जी हमारे गाय बैलों को लेकर गए थे ठीक सामने उस साइड, अभी तक नहीं आए। दूर दूर तक देखने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं भाई। नदी भी देखो अभी एकदम साफ़ है। अगर 3-4 घंटे तक कंटिन्यू बारिश लगेगी तो फिर ऊपर पहाड़ों से एकदम मटमैला पानी आता है नदी में। दिन का खाना भी देखो हमारा अभी बनने लग गया। और ये देखो भाई ऊपर से कद्दू की बेलें यहाँ आगे तक आने लग गई, तो ये जो भी बेलें यहाँ नीचे आ रही है ना, इनको फिर से ऊपर लपेटना पड़ेगा। और देखो छोटे छोटे कद्दू भी लगने शुरू हो गई। दिन का खाना भी बनकर तैयार हो गया है। आज दिन के खाने में बना है घेत का साग। यहाँ पे हमने टैंक बनाया हुआ है। आज पूरा टैंक का पानी समाप्त हो गया
आजकल पहाड़ों में हर दिन बारिश हो रही है, तो इस वजह से द्वितीय केदार बद्रीश्वर भगवान जी की जो यात्रा है उसके लिए भी कम ही लोग आ रहे हैं, जो कि सही भी है। थोड़ा सा मौसम को देख ही आप लोग पहाड़ों में ट्रैवल करें। जब यात्रा खुली थी मई के महीने में, सामने ये अकतौली दार है, लास्ट यहीं तक रोड है, तो पूरी यहाँ तक गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी। आजकल तो पूरी वो जगह एकदम खाली खाली नज़र आ रही है। सामने पेड़ पे देखो भाई कितने सारे तोते बैठे हुए हैं, बाप रे बाप। ये देखो क्या मज़े से पूरे फलों को बर्बाद कर रहे हैं। अब ये काम करते हैं, परफेक्ट टाइम है उनके पीछे ड्रोन भगाने का। शाम का टाइम है तो घर के आसपास अक्सर जंगली जानवर दिखाई देते हैं। और डब्बू ने देखो भाई अभी सामने वाले पहाड़ पे कुछ देख लिया, भौंक रहा है बार बार। वहाँ पर देखो 2 हिरन दिखाई दे रहे हैं ठीक सामने उस वाली जगह पे। हिरन यानी कि घुएड़ हमारे यहाँ पे तो अक्सर दिखाई देते रहते हैं। 2 बार तो मैंने बाघ यानी तेंदुए को नीचे नदी किनारे देख दिया। नीसी देखो भाई यहाँ पे लगी है सिलाई करने पे, हैं नीसी ने घर ही में सिलाई सीख दी, सूट सलवार बनाना आ जाता है ना। विकास जा रहे हैं अभी मैगी बनाने के लिए। मैं अभी मैच देख रहा हूँ, इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच, बस बहुत क्लोज है। 60 रन जीत के लिए चाहिए और 2 विकेट बचे हैं इंडिया के पास। विकास ने देखो भाई अभी यहाँ पे गर्मा गर्म मैगी बना दी। हम लोग साथ में मैच भी देख रहे हैं आराम से। सच में अभी ना दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रखी है। 57 रन चाहिए इंडिया को जीतने के लिए और सिर्फ 2 विकेट बचे हुए हैं। टेस्ट मैच लास्ट आज 5वां दिन है। मैच देखते देखते कब इतना अंधेरा हुआ पता ही नहीं लगा, सोलर लाइट भी जलने लग गई। और शाम के इस वाले टाइम पे भी देखो हमारे यहाँ पे एक चाय बनती ही बनती है। अभी रात के खाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। आज बना रहे हैं हम लोग मैसनी रोटी। ये गहत की दाल को भिगो के रखा था तो अभी इसको माँ सिलबट्टे में पीस रही है। रोटी के अंदर गहत की दाल का एक पेस्ट भरा जाता है, जैसे आलू का पराठा बनाते हैं सेम उसी टाइप से बनता है। इसमें नमक मिर्च सब चीज़ें मिलाई हुई हैं। और यहाँ पे देखो रोटी बननी अभी शुरू भी हो गई है। इसमें कोई भी तेल का यूज नहीं होता है। तेल में भी बन जाता है। अच्छा तेल में भी बनाते हैं, बिना तेल के भी। और यहाँ पे देखो भाई माँ ने अभी इतनी मेसनी रोटी बना भी दी। चलो अभी गर्मा गर्म ये गहत की दाल वाली रोटी ट्राई करते हैं। ये देखो इसके अंदर ये पूरी अच्छे से गहत की दाल भरी हुई है, एकदम बढ़िया। दही के साथ तो इनका इतना अच्छा टेस्ट आता है। आज के दिन की समाप्ति हो रही है एक बुरी खबर से। मतलब 22 रन जीतने के लिए चाहिए थे और लास्ट विकेट आउट हुआ, वो भी मतलब किस्मती नहीं थी, ऐसा आउट हुआ है सिराज। क्या ही बोलने, बुरा लगा। मतलब आज तो मैंने 3 साढ़े 3 बजे से पूरा मैच देखा, पूरी अपडेट में ले रहा था। बुरा लगता है इतना क्लोज आके जब हारते हैं, क्या ही कर सकते हैं। क्रिकेट में होता ही है, जब भी हम कभी खुद जहाँ गांव की टीम से जाते हैं खेलने तो ऐसे क्लोज बहुत मैच होते हैं। समझ सकते हैं आप, जो क्रिकेट खेलता होगा, जो गेम देखता होगा वो समझ सकता है। क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।